वारिस भाई भी कह रहे हैं कि हम में दम है कि हम हरा सकते हैं बीजेपी को, अगर कांग्रेस चाहे तो हमारे साथ आ सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी का आए, क्योंकि पहले ही कांग्रेस से साफ कर चुकी है, देखिए हम ही हैं विचारधारा, मोदी के सामने हम विकल्प हैं, आपको हमारे साथ आना है तो आप आ जाइए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर आपको जरूरत पड़ेगी कांग्रेस की। देखिए प्राची जी, मुझे लगता है जो आपने कहा है ये बात तो कांग्रेस नहीं कह सकती और ना ही कांग्रेस ने कहा है। हालांकि कांग्रेस ने ये जरूर कहा कि समाजवादी पार्टी का प्रभाव दूसरे राज्यों में कम है। हम केवल एक बात कह रहे हैं, ये देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है इस बात को मानने में कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तो या तो कांग्रेस विकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, या फिर सभी छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं वो एक होकर के आए और तीसरा मोर्चा बनाएं और उस तीसरे मोर्चे की मदद कांग्रेस करे। यह बात मैंने कई बार कहा कि कांग्रेस को एक तो स्पष्ट रूप में यह स्वीकार करना पड़ेगा, और हम लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी का विकल्प है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विकल्प है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। राजस्थान में कांग्रेस विकल्प है तो कांग्रेस को यह मानना पड़ेगा कि दिल्ली में आप पार्टी विकल्प है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विकल्प है, बिहार में नीतीश जी तेजस्वी जी हैं, बंगाल में ममता जी हैं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार साहब हैं, पंजाब में आप पार्टी है। तो जहां पर क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं वहां कांग्रेस को उन क्षेत्रीय दलों को अपने साथ लेना पड़ेगा और क्षेत्रीय दलों के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। जहां कांग्रेस मजबूत है वहां क्षेत्रीय दल उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि प्राची जी, जो 2024 का चुनाव होगा वो दो विचारधाराओं के बीच चुनाव होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो देश के सारे संस्थान बेच देना चाहते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो देश के संस्थान बचाना चाहते हैं। एक तरफ महंगाई बढ़ाने वाले हैं, एक तरफ महंगाई को रोकने वाले हैं, एक तरफ बेरोजगारी बढ़ाने वाले, एक तरफ रोजगार देने वाले हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो संविधान को कमजोर कर रही है, आरक्षण को खत्म कर रही है, और दूसरी तरफ हम लोग जो संविधान बचाना चाहते हैं, आरक्षण बचाना चाहते हैं। एक तरफ बीजेपी जो नफरत की राजनीति कर रही, नफरत का माहौल बना रही, और इस देश की संस्कृति और सभ्यता। नहीं सुनील जी, आप जो बातें कर रहे हैं वो बातें जरूर सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं सर, और वो बात व्यवहारिक भी लग रही है कि विचारधारा दो है इस देश में, एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ वो लोग हैं जिनको बीजेपी की सरकार पसंद नहीं है, एक तरफ वो लोग हैं जिनको उनकी नीतियां अच्छी नहीं लग रही हैं। आपको लग रहा है कि वो देश को बर्बाद कर रहे हैं, तो यही तो कांग्रेस भी कर रही है। जब उन्होंने आपको न्योता दिया, भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ जुड़ने का ही तो न्योता दिया था ना सर, थोड़ी ना कह रहे थे कि आइए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आकर डिस्कस कर लेते हैं, तो आप जुड़ जाते, एक ही विचारधारा थी ना। देखिए प्राची जी देखिए, हाँ आपके सवाल से मैं सहमत हूं। प्राची जी देखिए, एक बात समझिए, कांग्रेस कितना भी कहे कि हमारी भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक नहीं है, हम इस बात को नहीं मानते। और मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति हर काम राजनीति के लिए करता है, कोई काम बिना राजनीति के और बिना वोट के लिए नहीं है। तो वो कांग्रेस का अपना कार्यक्रम है, भारत जोड़ो यात्रा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इनकी नीतियां हमारी नीतियां मिलती हैं, इनके मुद्दे वही मुद्दे हैं जो हम उठा रहे हैं, तो इनकी यात्रा के लिए, इनके मुद्दों के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन इसका मतलब कांग्रेस ये न समझे ना कि समाजवादी पार्टी बिना कांग्रेस के कुछ नहीं है। अरे उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ अगर कोई रोकेगा तो। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। समाजवादी पार्टी है, वो कांग्रेस नहीं है। ठीक, यही बात तो हम समझाना चाहते हैं कांग्रेस को। ठीक, तो समझ में आ रही है अतुल जी आपको ये बात? फिर मैं जा रही हूं अनंत जी के पास, छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा अतुल जी। समझ में आ रही है और क्लियर कर दीजिए सर, ये कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है, राजनीतिक यात्रा है या नहीं? अब सुनील जी तो कह रहे हैं देखिए राजनीतिक तो है, आप कितना भी कहिए। देखिए, इसके बारे में जो बातचीत हुई है वो राहुल जी खुद कह चुके हैं, जयराम साहब जी है उन्होंने भी खुद कहा है। लेकिन जिस तरह से सुनील जी बात कर रहे हैं, तो ये सामंजस्य तो है ना कि पैन इंडिया एग्जिस्टेंस जो है वो कांग्रेस का है, कांग्रेस का अस्तित्व हर जगह है। तो इन सबको लेकर चलना कांग्रेस की जिम्मेदारी, और कांग्रेस जिम्मेदारी से चल रही है ना साथ में। अगर जिम्मेदारी नहीं होती तो सबको न्योता नहीं मिलता, अगर जिम्मेदारी नहीं होती तो सबसे बात नहीं होती है।
लेकिन अगर कुछ लोग, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग अगर उनके खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग होंगे तो वो भी जनता के सामने लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये देश बचाने की, देश का लोकतंत्र बचाने की और देश का संविधान बचाने की है, जिसमें जो ईमानदारी से जुड़ेगा उसको कांग्रेस साथ में लेकर 2024 में जो है ये जो सरकार है जो देश को बेच रही है उसे बाहर करेगी सरकार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।